हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 004 एडवांस सोशल साइकोलॉजी का ब्लॉक 4 जो कि लास्ट ब्लॉक है और लास्ट यूनिट आज हम करेंगे। इसको हम जो है 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में कॉपरेशन के बारे में क्या होता है, कॉपरेशन सबसे पहले हम सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कॉपरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को एंड एकोमोडेशन को कवर करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा है शुरू से कि हर इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर इंडिविजुअल एंड इन ऑर्डर टू हम सोसाइटी में रहते हैं। हमारे को सबको सर्वाइव करने के लिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि हर कोई जो इंडिविजुअल जो है वो एक अपने साथ कोई कंपनी चाहता है, कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता। तो इन्होंने क्या किया, सबसे जो बच्चा होता है, जो वो छोटा होता है, जब सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में आता है, अपने केयर टेकर के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद क्या होता है वो सोसाइटी के। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया कि इन द बिगिनिंग द इंटरेक्शन इज विद द पेरेंट केयर टेकर, लेटर ऑन विद अदर इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। तो इसमें हम क्या करते हैं और मेनली क्या होता है, जब हम लोगों से उसके बाद हम जब लोगों से बातचीत करते हैं, उनके इंटरेक्शन होती है, तो उसके बेस के पे इन्होंने क्या कहा कि 3 चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, कॉम्पिटिशन भी होता है, कॉपरेशन भी होता है। तो इसमें हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस क्या होता है। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे हम नाम से मालूम है, सोशल इंटरेक्शन, कैसे हम सोसाइटी के कांटेक्ट में आते हैं और हम लोगों से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन इज सोशल एंड कल्चर बीइंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू लिव इन आइसोलेशन। कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता। एंड ह्यूमन बींग्स ऑलवेज लिव इन द वेरियस ग्रुप्स and association, they act and behave in a certain manner, and each and every moment the behavior of individual is affected by the behavior of the others। क्योंकि हम कोई भी जो है अकेला रहना नहीं चाहते आइसोलेशन में, तो हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उन्हीं के हिसाब से जैसा वो बिहेव करते हैं ऑटोमेटिकली हम उनको इमिटेट करते हैं। कहते हैं संगति का असर बहुत होता है कि हम जैसी कंपनी में रहते हैं वैसा ही हमारा क्या होता है, बिहेवियर हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है। कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उस टाइप को, उस चीज़ को हम ले रहे होते हैं अपने साथ, उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। हमारे बिहेवियर में वो चीज़ अपने आप ही आती है। दिस इंटरेक्शन इज द एसेंस ऑफ सोशल लाइफ। ग्रीन का नाम दिया कि डिफाइन सोशल इंटरेक्शन एज द म्यूचुअल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट्स द ग्रुप। जो है आपस में ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हम कैसे, हम सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन क्या होती है, ग्रुप्स में कर लो या जहाँ पे 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो दिस ग्रुप्स अफेक्ट वन अनदर इन द अटेम्प्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसी कारण से क्या होता है, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और जो गोल्स होते हैं ग्रुप के उनको अचीव भी करते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉसन एंड गेटिस, सोशल इंटरेक्शन इज द प्रोसेस वेयर बाय मैन इंटरपेनिट्रेट द माइंड्स ऑफ ईच अदर। जहाँ पे लोग एक दूसरे के माइंड को पढ़ते हैं, उनको कोशिश करते हैं उनको समझने की। एंड गिश डिफाइंड सोशल इंटरेक्शन एज इट इज अ रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस इन विच ह्यूमन बीइंग्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर थ्रू इंटरस्टिमुलेशन एंड रेस्पॉन्स। इसके यानी वी कैन से द सोशल इंटरेक्शन refers to the entire range of social relationship wherein there is reciprocal stimulation and response between the individual। यानी क्या होता है ये, जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, हम सोशल रिलेशनशिप की बात करते हैं जहाँ पे रेसिप्रोकल दोनों तरफ से स्टिमुलेशन होती है, मोटिवेशन होता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं, जो जितने मेंबर्स होते हैं, चाहे 2 हों 2 से ज़्यादा हों, और एक दूसरे को रेस्पॉन्ड भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 चीज़ें इन्होंने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन में सोशल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है और उनमें आपस में कम्युनिकेशन होनी जरूरी है। अब इन्होंने सोशल कॉन्टैक्ट के बारे में दिया है कि सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है फेज ऑफ सोशल जो है इंटरेक्शन का क्या होता है, सोशल कॉन्टैक्ट। सबसे पहले हम किसी के कॉन्टैक्ट में आएंगे, तभी तो हमारी आपस में इंटरेक्शन होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो सोशल कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो, लेटर्स, टेलीफोन एंड अदर मीडियाज ऑफ कम्युनिकेशन। एंड सोशल कॉन्टैक्ट द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इंटरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, जब लोगों से कॉन्टैक्ट में आते हैं, अगर ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर हम इसको पॉजिटिवली कहते हैं तो ये कॉपरेशन पे कन्वर्ट हो जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है, एसिमिलेशन में। हम इस तरह से इन सब चीज़ों में कन्वर्ट होता है। अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है, जो है जलस हो जाती है। तो ये क्या है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, सोशल कॉन्टैक्ट
सोशल जो इंटरेक्शन है ये सोशल कॉन्टैक्ट पे है। सेकंड कौन सा, कम्युनिकेशन। सेकंड यहाँ पे आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होती है कि सोशल इंटरेक्शन रिक्वायर्स असेंशियल कम्युनिकेशन, बिसाइड्स दिस कम्युनिकेशंस आर असेंशियल एडजंक्ट्स ऑफ द सोशल। हम लोगों के तब बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही तो होती है, वो लैंग्वेज है, जेस्चर्स है, सिम्बल्स है, रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, ये सारे क्या है, मीडिया फॉर द कम्युनिकेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन इज अनडाउटेडली ए कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन। तो इन्होंने क्या कहा कि इन दिस कंटेक्स्ट वी कैन फर्दर से दैट सोशल इंटरेक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ, या जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो या तो कॉपरेशन में, हमने कहा कि अगर पॉजिटिव है तो कॉपरेशन हो गया, और अगर नेगेटिव में जाता है तो हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। अगर हम उसका कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट होता है, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमारे जो सोशल इंटरेक्शन है, जो हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर पॉजिटिव होते हैं, हम फेवरेबल होते हैं, देन विल से इट इज़, हम क्या है, इन द लाइन ऑफ कॉपरेशन। अगर हमारे में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, नेगेटिवली होते हैं, अनफेवरेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट। एकोमोडेशन में क्या होता है, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एकोमोडेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने आप को उसी के हिसाब से हम एडजस्ट नहीं करते, अपना आप खुद को ही चेंज कर देते हैं। देन हम यहाँ पे बात करेंगे कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर इन द परसूट ऑफ ए कॉमन इंटरेस्ट। ए कॉमन इंटरेस्ट को सामने रखते हुए सब उस चीज़ में कॉपरेट करते हैं, जॉइंट वेंचर होता है, सभी लोग 2 और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू गेन ए कॉमन एंड कॉपरेशन में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कैसे कि कॉपरेशन फॉर ह्यूमन मीन्स बहुत ही साइकोलॉजिकल एंड सोशल नेसेसिटी, सबको जरूरत होती है, सभी एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, और हमारी जरूरत भी है, हम सब चाहते हैं कि हमारे को कोई ना, जब भी हमारे को जरूरत पड़े हमारे को सब लोग कॉपरेट करें, तो उसी के बेस पे ही फिर हमारा ये पॉजिटिवली हम लोग इसको लेते हैं। एंड कॉपरेशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज बहुत है साइकोलॉजिकल एंड सोशल नेसेसिटी होती है हमारी। ऑन द अदर हैंड कंपटीशन क्या होता है, ये तो हो गया हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी सोशल नेसेसिटी हो गया कॉपरेशन। कंपटीशन में क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये इम्पर्सनल, हम किसी का कोई अटैच नहीं होता, हमारा कोई फैमिली रिलेशन नहीं होता, एंड कंटिन्यूस स्ट्रगल होती है, उसके लिए हम लगातार स्ट्रगल करते हैं। आजकल देखते हो कितना एजुकेशन के फील्ड में भी, कैरियर में भी, वोकेशनल में भी, हर जगह कंपटीशन है। तो इसमें क्या होता है, ये इम्पर्सनल होता है, अनकॉन्शियस होता है, एंड कंटिन्यूस स्ट्रगल। ये कॉन्शियस भी हो सकता है वैसे, लेकिन हम कंपटीशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को पता नहीं होता हम किसके साथ कर रहे हैं, तो ये इसमें हम कहते हैं इम्पर्सनल होता है। और कई बार हमारे को हम खुद ही हम दिमाग में चलता है हमें ऐसे करना है, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड होता है हमारे, और हमारे बाय बर्थ होती है सब चीज़ें। तो इसलिए क्या कि ये सब होना जरूरी भी है। तो कंपटीशन भी लाइक कॉपरेशन इज इंडिस्पेंसेबल इन सोशल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में क्या होता है, परफॉर्म मैनी यूजफुल फंक्शन इन द सोसाइटी एट डिफरेंट लेवल। कंपटीशन अकर इट में भी क्या है, कैसे इकोनॉमिक भी हो सकता है, कल्चरल भी होता है, सोशल भी हो सकता है, पॉलिटिकल, एजुकेशनल भी हो सकता है, जो कि बड़ा कॉमन है ये चीज़। तो इन्होंने क्या किया, देयर इज नो सोसाइटी विच इज एक्सक्लूसिवली कम्पिटिटिव और एक्सक्लूसिवली कोऑपरेटिव। बिसाइड दोनों ही साथ साथ चलते हैं, दोनों ही, चाहे कॉपरेशन हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो, ये सभी जो है ह्यूमन रिलेशन में हमारे को दिखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, ये कॉन्शियस होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि हम किसी से, हमारा जो ग्रुप में, हमारा ग्रुप में जो 10 लोग हैं, आपस में उनमें किसी भी कारण से उनमें आपस में नहीं बनती, तो वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो क्या होता है, कॉन्शियस एक्शन होता है, इट लैक्स कंटिन्यूटी, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं होती, उसके होता है, ख़त्म हो जाता है। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर मेनली इंडिविजुअल। क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, मेनली इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, सोशल चेंज होता है। बिसाइड्स दिस कॉन्फ्लिक्ट सर्व्स कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव एंड, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, ये क्या होता है कि पॉजिटिव, ये भी कॉन्फ्लिक्ट भी क्या होता है, ये अगर कई बार क्या होता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके कारण हमारे को आउटकम जो मिलता है वो कंस्ट्रक्टिव मिलता है, कुछ अच्छा निकल के आता है, तो हम क्या कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और कई बार वो नेगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, ये अनफेवरेबल होता है, तो हम क्या, कई बार वो ग्रुप ही चेंज करना पड़ जाता है ड्यू टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट। जो ग्रुप में मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में किसी भी कारण से, जब हमने पढ़ा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, सोशल चेंज है, तो इस कारण से हम क्या कहते हैं, ये क्लैशेज होने से ये ग्रुप ही वो खत्म हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बहुत इंटीग्रेटिव भी होता है, डिसइंटीग्रेटिव इफेक्ट भी, दोनों तरह के इफेक्ट होते हैं। तो इंटरेक्शन में फिर उन्होंने कहा कि इंटरेक्शन में क्या होता है, 2 वे प्रोसेस होता है। जो कम्युनिकेशन होती है, हम आपस में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है, वेयर बाय
ईच इंडिविजुअल और ग्रुप स्टिमुलेट्स द अदर एंड इन वेरिंग डिग्रीज मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो ये सारा इन्होंने किसके बारे में कहे, ये जो स्टैंजा है पूरा इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के बारे में कहा, रेफर्स टू द एंटायर इन द सोशल रिलेशनशिप वेयर इन देयर रेसिप्रोकल स्टिमुलेशन होती है, रेस्पॉन्स फ्रॉम बिटवीन द इंडिविजुअल्स होता है। अब कह रहे हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन है और जो सोशल प्रोसेस क्या होते हैं, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं, रेपिटेशन ऑफ इवेंट्स होती हैं, रिलेशनशिप होता है इवेंट्स के अंदर जो भी हम कर रहे हैं, कंटिन्यूटी उनमें होती है, स्पेशल कोई ना कोई रिजल्ट्स होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, इसी के बारे में बात की है। अब इन्होंने क्या किया, दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव। इन्होंने दो तरह की, जैसे हमने बात की है, कंजक्टिव में क्या होता है, जो अच्छा निकल के आता है, आउटकम जिसका अच्छा होता है, सोशल इंटरेक्शन जो कि क्रिएटिव होती है, जो जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट होता है। डिसजंक्टिव क्या होती है, जो कि कहीं ना कहीं जिसमें क्लैशेस होते हैं। तो जिसके अगेन वही सब चीज़ें हैं कि वे कंसर्न विद द फंडामेंटल टाइप्स, जब वो कौन सी कोऑपरेटिव, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, एकोमोडेशन, एसिमुलेशन, ये सब कुछ इन्होंने अगेन वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हमेशा आप देखेंगे लास्ट ईयर को उठा के कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में से एग्जाम में कुछ ना कुछ आता ही आता है चैप्टर में से। तो इसको करते हैं, कॉपरेशन में इज एन इंटीग्रेटेड एक्टिविटी दैट इज एंड इज बिलीव टू बी द ऑपोजिट ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन में हम कॉपरेट नहीं करते, एक दूसरे का साथ नहीं देते, compete करते हैं। कॉपरेशन में क्या होता है, ये इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी होती है, ताकि सब लोग मिलकर उसको एक दूसरे को सहयोग देते हैं, कॉपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक म्यूचुअल एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। द वर्ड कॉपरेशन इज द डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड, दो वर्ड्स कौन से कहें, को से मिलकर बनाए एंड ओपेरी, ठीक है। को का मतलब क्या होता है, जिसमें सब ज्वाइंट एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, मीनिंग टुगेदर, टुगेदरनेस, ठीक है। और पीरियड का मतलब क्या है, मीनिंग टू वर्क, सब मिलकर कैसे काम करते हैं, यानी इट इज दस ए जॉइंट एक्टिविटी इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स और शेयर टुवर्ड, इट इज गोल ओरिएंटेड होता है, कॉन्शियस फॉर्म में सब लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। तो यानी क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉमन एंड होता है एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। एंड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप कंबाइन देयर एफर्ट, अपने एफर्ट्स को लगाते हैं म्यूचुअली और इन ए मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर द अटेनमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपरेशन। अगेन उसका मीनिंग कि कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव इन मैनी फेस्टिवल। जैसे इन्होंने यहाँ पे भी एग्जांपल दे रखा है, कैसे लोग जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, मनी को इकट्ठा करते हैं डिफरेंट लोगों से जा जाकर, ये भी क्या है, कॉपरेशन ही तो है, कलेक्टिव बिहेवियर तो है उनका। तो इसमें क्या होता है, अब उन्होंने कहा कि कॉपरेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय सेवरल फैक्टर्स। कौन कौन से इसमें फैक्टर्स होते हैं, डिज़ायर फॉर इंडिविजुअल, हमारी डिज़ायर होनी चाहिए कि इंडिविजुअल बेनिफिट की, इसके अलावा डिज़ायर टू गिव एंड शेयर, हमारी गिव एंड शेयर की हमारी फीलिंग होगी तभी तो हम कॉपरेट कर पाएंगे। टोटल डिसीजन ऑन कॉमन पर्पस होना चाहिए, उसी पे हम डिसीजन लेंगे। सिचुएशनल एंड नेसेसिटी होती है ना, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो रही होती है, सिचुएशन की नेसेसिटी, कोई सिचुएशन होगी तभी तो हम कॉपरेट करेंगे। अगर हम फेस्टिवल में चंदा इकट्ठा करें, सिचुएशन होगी तभी तो हो पाएगा ना, वो जरूरी है हमारे लिए होनी। एंड डिज़ायर टू अचीव लार्जर, बड़े गोल होंगे, उनको हमारे डिज़ायर होते हैं जो हमारे गोल हैं वो बड़े हों, ताकि हम बड़े गोल को उसी ढंग से अचीव कर सकें। देन द टाइप्स ऑफ कॉपरेशन, डायरेक्ट, फर्स्ट है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्टली जैसे बच्चे खेलते हैं, वर्शिप करते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होकर, यानी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द दिस काइंड ऑफ कॉपरेशन आर दैट पीपल डू इन ए कंपनी दैट द थिंग विच कैन ऑल्सो डू सेपरेटली, अलग भी होकर कर सकते हैं लेकिन ये फेस टू फेस करते हैं, एक साथ मिलकर कॉमन इंटरेस्ट से सब लोग इकट्ठे होते हैं एंड परफॉर्म आइडेंटिकल फंक्शन, जब एक जैसे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट कॉपरेशन। एक साथ मिलकर, जैसे कोई लोग कुछ काम कर रहे हैं, लेबर है, सब लोग मिलके आप देखते हैं घर बन रहे होते हैं, लैंड रन डल रहा होता है, तो लोग सब लोग लेबर मिलके एक ही काम करें, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट कॉपरेशन, जो कि हमको दिखता है, दैट इज परफेक्टली विजिबल। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं, कोई किसी को देख रहा है नहीं देख रहा, गोल सबका एक, जैसे हम इंस्टीट्यूट कहते हैं, एक ऑफिस है, सबका गोल क्या है, हमें काम दिया जाता है, सबके टास्क अलग हैं, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट का काम करना है। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ पे जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे इनडायरेक्ट कॉपरेशन होता है। व्हेन पीपल परफॉर्म डिसिमिलर टास्क होते हैं और डिसिमिलर होते हैं टुवर्ड्स ए कॉमन एंड, क्या होता है, हमें इंस्टीट्यूट का काम करना है ना, हम उसके एम्प्लॉयज़ हैं, दैट इज ईच हैज़ इट्स स्पेशलाइज्ड रोल टू प्ले इन द मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ इनडायरेक्ट कॉपरेशन विच इज़ मोर इन प्ले विद द देन द डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ऑफिस वगैरह में हम देखते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉपरेशन, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है स्कूल का, ऑफिस का, है ना।
तो अब है प्राइम, जैसे हमने अपने कोविड के दौर में भी देखा कैसे सब लोग अपने घरों में बैठ के सारा ऑनलाइन ही काम चल रहा था। लेकिन काम सबका क्या था कि अपने ऑफिस को का ही काम करते थे, लेकिन सबके टास्क क्या होते थे वो अलग होते थे। फिर है प्राइमरी कॉपरेशन में हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, उनको हम कॉपरेट करते हैं, पीयर ग्रुप के साथ हम लोग अटैच होते हैं, उसमें ये फैमिली है, पीयर ग्रुप है, ये सब हमारा क्या होता है प्राइमरी कॉपरेशन। सेकेंडरी में कौन से होते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि जनरली फाउंडेड द सेकेंडरी कौन कौन सा, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, चर्च है, ट्रेड यूनियन हो गई, जो कि अदर देन प्राइमरी ग्रुप है, जिसमें हम डायरेक्टली उनके उसमें नहीं होते। हम कोई मतलब कि जहाँ पे पेरेंट्स, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप उसका कौन सा होता है, पेरेंट्स होते हैं। फिर स्कूल में आता है जो है अपने पीयर ग्रुप में आता है, वो हमारा क्या होता है प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है। सेकेंडरी में क्या होता है, अदर देन प्राइमरी क्या होगा, डेट विल बी कॉल्ड द सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। फिर है टर्शरी भी हम क्या करते हैं, जिसमें कोई हम लॉ नहीं तोड़ रहे, कोई हम ऐसा नहीं है कि हम कोई रूल्स को तोड़ रहे हैं, और ये क्या कि सब दोनों पार्टी जो पार्टीज़ होती हैं डिफरेंट वो मिलकर क्या कहते हैं ग्रुप को बना लेती हैं और अपने एक पर्टिकुलर गोल को पूरा करने के लिए। दिस द इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस बिग एंड स्मॉल ग्रुप टू मीट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। बड़े और छोटे ग्रुप बन जाते हैं। हियर द इंडिविजुअल और ग्रुप हु वांट्स टू कम्पीट विद वन अनदर कम टुगेदर आते हैं, कॉपरेट करते हैं दूसरे को, एक सबका गोल एक होता है, तो यानी सब मिलकर कैसे उस चीज़ को अचीव करते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं, दो पार्टीज मिलकर छोटे छोटे उसको फिर अचीव करते हैं। दैट इज कॉल्ड द टर्शरी कोऑपरेशन। दैट्स द रोल ऑफ कोऑपरेशन क्या होता है, इट इज़ यूनिवर्सल फिनोमिना होता है। कोऑपरेशन फॉर ह्यूमन बींग्स इज बहुत है साइकोलॉजिकल एंड सोशल नेसेसिटी होते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल नीड भी होती है एंड हमारी सोशल नीड भी होती है, क्योंकि हम अकेला कोई भी रहना नहीं चाहते। नो वन वांट्स टू बी इन आइसोलेशन। तो क्या इंडिविजुअल एज वेल एज द कलेक्टिव goals cannot be achieved without cooperation, and cooperation क्या होता है, essential for maintaining the social order। social order को मेंटेन करने के लिए cooperation बहुत ज़रूरी होता है। सभी जो हम जब मानेंगे अपने रूल्स को, नॉर्म्स को, तभी तो क्या होगा, वो social order मेंटेन होगा। we cannot do anything without cooperation if we are to live as a members of the society। सोसाइटी के मेंबर बनते हैं तो उसके लिए हमारे को उनको रूल्स को मानना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है एक दूसरे को, है ना। एंड फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट विद ईच अदर, किसमें, इकोनॉमिकली भी, इमोशनली भी, सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वन अनदर। हम सब एक दूसरे का, सभी एक फैमिली से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हम कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, रोल ऑफ कोऑपरेशन का हमारी सोसाइटी में, हमारी खुद की लाइफ में, प्राइमरी ग्रुप में भी एंड सेकेंडरी ग्रुप में भी। ठीक है, अब ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इस पूरे चैप्टर की भी, और पूरे ब्लॉग के भी, और पूरे मॉड्यूल के भी। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।